आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, वुमेन एम्पावरमेंट। हमारी भारत की बेटियां ना अब आसमान छू रही हैं। इंडियन नेवी ने 3 वुमेन पायलट ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया है मेरी टाइम रिकोनेसा मिशन के लिए ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। ये हैं वो 3 पायलट्स। क्या बात है, सल्यूट। और पीछे आप डॉर्नियर एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। तो हम टर्म्स को समझेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता एग्जाम्पल है ये। तो चलिए आगे बढ़ता है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ रात 8 से 10 बजे तक क्वेरीज आंसर करता हूँ, तो सवाल पूछिए आप। देखो, इंडियन नेवी ने फर्स्ट बैच ऑफ 3 वुमेन पायलट्स फॉर मेरी टाइम रिकोनेसा MR मिशंस ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट रेडी कर लिए हैं। तो अब औरतें प्लेन, वैसे तो औरतें प्लेन उड़ा ही रही हैं, लेकिन अब फर्स्ट बैच रेडी हो गया है। अब पहले तो आप समझ लीजिए कि मेरी टाइम रिकोनेसा का मतलब क्या होता है। मेरी टाइम रिकोनेसा एयरक्राफ्ट, ये है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। आप देख सकते हैं, ये आपने देखा होगा मूवीज वूवीज में, कई बार आपने देखा होगा, ठीक है ना। किस लिए काम आता है ये मेरी टाइम का मतलब क्या है? ये है कि हमको वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर, नेवी की बात है ना, इंडियन नेवी आपको पता ही है। हमारे सदर्न कमांड है, कहां पे है? कोचीन में। ईस्टर्न कमांड है और वेस्टर्न कमांड है मुंबई और विशाखापट्टनम में। तो इंडियन नेवी जो है वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का यूज करती है ताकि वाटर्स पे नजर रखी जा सके। ये है पानी, प्लेन को उड़ाना पड़ेगा ना भैया। मेरी टाइम बाउंड्री होती है, तो कहीं कोई गड़बड़ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत लंबे समय तक प्लेन को उड़ाना पड़ता है, जिसको मेरी टाइम पेट्रोल्स बोलते हैं, ठीक है। काफी वक्त तक आप उड़ते रहिए, देखते रहिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आपको एरियाज को मॉनिटर करना होता है, जो इंपॉर्टेंट वाटर एरियाज होते हैं। मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हैं, ये मेरी टाइम पेट्रोल को कंडक्ट करवाती हैं। नेवी का वैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि नेवी ही हमारी पानी की सुरक्षा, मेरी टाइम बॉर्डर्स की सुरक्षा किसके पास है? नेवी के पास है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मेरी टाइम पेट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से होती है, ये वाला एयरक्राफ्ट। अब इसकी भी थोड़ा इतिहास जान लीजिए। 1983 में, 1983 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, उन्होंने प्रोडक्शन लाइसेंस ले लिया था और 125 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया। पहली बार 28 मार्च 1981 1981 में इसने उड़ान भरी। आपको बता दूं, वैसे तो डॉर्नियर जो है ट्विन टर्बो प्रॉप यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है। ट्विन टर्बो, ठीक है ना, ये ट्विन टर्बो, तो ट्विन टर्बो एयरक्राफ्ट है। और शुरुआत में तो इसको जर्मनी में ही मैन्युफैक्चर किया गया था, ठीक है। 245 डॉर्नियर जो है वो जर्मनी ने बनाए थे, लेकिन उसके बाद फिर भारत भी बनाने लगा। तो 1981 से भारत लगातार जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। हॉल ने 125 बनाए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स ने 125 बनाए हैं। कॉस्ट अच्छी खासी 8.7 मिलियन लगता है, ठीक है। तो डॉर्नियर जो है इंपॉर्टेंट रहता है, हमारी इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैरी टाइम पेट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए 3 महिलाओं को चुना गया है। 3 वुमेन पायलट्स आर चोजन फॉर मेरी टाइम रिकोनेसा मिशन। ये आप समझ गए ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम क्या है? लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट शिवांगी। सो दे विल नाउ टेक पार्ट ऑन ऑल MR मिशंस ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। आप स्पोक्स पर्सन ये बोलते हैं कि ये जो 3 वुमेन पायलट्स हैं, दे वर पार्ट ऑफ द 6 पायलट्स ऑफ द 27th DOFT। देखो, प्लेन उड़ाने जाओगे तो ट्रेनिंग लोगे, प्लेन छोड़ो गाड़ी भी चलाओगे तो उसकी ट्रेनिंग लेते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी उठा के निकल गए, ट्रेनिंग लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, ऐसे ही ये ट्रेनिंग होती है। और ये तो भाई देश की सुरक्षा का सवाल है। तो दिस इज द 27th कोर्स। तो 27th डॉर्नियर को उड़ाने की जो ट्रेनिंग DOFT, डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है, इसमें से 6 पायलट्स थे, 3 वुमेन पायलट्स को चुना गया। और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, ट्रेनिंग बहुत टफ थी, आसान नहीं थी। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तब दे वर ग्रेजुएटेड एज फुली ऑपरेशनल मैरीटाइम रिकॉनेसा पायलट्स। तो अब आप इनको भी देखेंगे। सेरेमनी कहां हुई? INS गरुड़, थर्सडे को INS गरुड़ में हुई। चीफ गेस्ट कौन था? रियर एडमिरल एंटोनी जॉर्ज, जो कि चीफ स्टाफ ऑफिसर है, ये प्रेजेंट थे इस इवेंट में।
अब हम देख लेते हैं कि लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा जो है ये मालवीय नगर से हैं, नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप जो हैं ये तिलहर उत्तर प्रदेश से हैं। लेफ्टिनेंट शिवांगी मुजफ्फरपुर बिहार, छोटे शहर है ये। शुभांगी स्वरूप तो तिलहर से आती हैं, शिवांगी मुजफ्फरपुर से आती हैं। सपने हैं ना, सपनों को मारिए नहीं। आपने वो मूवी देखी होगी अभी, गुंजन सक्सेना, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हालांकि जिस तरीके से उसमें एयरफोर्स को दिखाया गया है मैं उससे इतना इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन वो काफी अच्छी स्टोरी है, काफी इंस्पिरेशनल है। गुंजन सक्सेना की बायोग्राफी भी मैंने रिव्यू की है। स्पेशली मैं बच्चियों से बोलना चाहूंगा जो कुछ करना चाहते, जिनके सपनों को मारिए नहीं। फर्क नहीं पड़ता आप कहां पे हैं, कौन से शहर में हैं, सपने बड़े हैं, सच हो जाएंगे, बस मेहनत करिए उसके लिए। बाकी हम लोग तो यही आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप भी चाहें तो बिल्कुल, अब तो आर्मी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, कोई भी आ सकता है, औरतें भी आ सकती है, सर्विस दे सकती हैं। जब से औरतें आ रही हैं, वुमेन्स आ रही हैं, ये तो बताया ही ना, कितनी रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि अगर वुमेन का कंट्रीब्यूशन हो जाए तो भारत की जीडीपी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाए। अभी खाली 23% तो कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ। 100 में से 23 वुमेन जो है वो हमारे काम करती हैं, बाकी नहीं करती हैं। इसको बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। दैट इज द रियल वुमेन एम्पावरमेंट। इसीलिए ये लेक्चर्स मैं आपके सामने लेके आता हूं कि आप इंस्पायर हो। देखिए आज इनका काम इतना बढ़िया है कि मैं इनकी स्टोरी आपके सामने बता रहा हूं। सारे मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया, एक एक मीडिया आउटलेट्स ने। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द प्रिंट हो गया, लाइव मिंट हो गया, द हिंदू हो गया, ईच एंड एवरीवन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, सबने। ठीक है। और देखिए छोटे छोटे शहर से, कोई मुजफ्फरपुर भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, तिलहर तो बहुत ही छोटा शहर है। तो बहुत बहुत बताएं इनको। ये जो ट्रेनिंग हुई, डीओएफटी की ट्रेनिंग हुई, इसमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट शिवांगी ने क्वालिफाई किया। 2 दिसंबर 2019 को इन्होंने सबसे पहले क्वालिफाई किया। ऐसे थोड़ी ना उड़ाने देंगे प्लेन, आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। अगर आपको टेस्ट के लिए चुना गया है तो आप क्वालिफाई करो भाई, प्लेन का सवाल है। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी जो थी, शी वॉज द फर्स्ट टू क्वालिफाई एज अ नेवल पायलट। देन 15 दिनों बाद दिव्या शर्मा और शुभांगी स्वरूप दोनों ही पायलट बन गई। तो अभी 3 बैचेस ऑफ पायलट्स आर देयर, 3 बैचेस ऑफ वुमेन पायलट्स आर देयर। टोटल कितने हैं? 6 पायलट्स हैं। ये 27th डीओएफटी कोर्स था। टोटल 6 पायलट्स हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं। इनका जो कोर्स था इसमें क्या था? सबसे पहले तो 1 महीने की आपको ग्राउंड ट्रेनिंग करनी थी, जो सदर्न नेवल कमांड के बहुत सारे स्कूलों में कंडक्ट की गई। उसके बाद 8 महीने की आपको फ्लाइंग ट्रेनिंग करनी थी, डॉर्नियर स्क्वाड्रेंट ऑफ एसएनसी। ठीक है। तो पहले तो आपको ग्राउंड पे 1 महीने की, और उसके बाद 8 महीने की, यानी कि टोटल 9 महीने की ट्रेनिंग थी। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई जब इनको पायलट बनाया गया। और क्या बोला है नेवी ने? लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट शिवम पांडे जो हैं, दे वर एडजज्ड फर्स्ट इन द फ्लाइंग एंड फर्स्ट इन ग्राउंड सब्जेक्ट्स। इनकी रैंक फर्स्ट आई थी। दिव्या शर्मा की फ्लाइंग में फर्स्ट और ग्राउंड सब्जेक्ट्स में लेफ्टिनेंट शिवम पांडे की। मोस्ट स्पिरिटेड ट्रेनिंग किसको दी गई? लेफ्टिनेंट कुमार विक्रम। मतलब अवार्ड्स भी दिए गए एक तरीके से ग्रेजुएशन सेरेमनी में, जिसने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया। शिवम पांडे और दिव्या शर्मा को देखिए, फर्स्ट इन फ्लाइंग, फ्लाइंग में सबसे बेहतरीन दिव्या शर्मा, और फर्स्ट इन ग्राउंड सब्जेक्ट दैट इज शिवम पांडे। उसके बाद मोस्ट स्पिरिटेड ट्रेनी वर प्रेजेंटेड टू लेफ्टिनेंट कुमार विक्रम। और इस ट्रॉफी को 18 जून 2019 में इंस्टीट्यूट किया था। एक्चुअली क्या है कि ये सारी ट्रॉफी इसलिए दी जाती हैं ताकि इनका इस मोराल जो है, स्पिरिट जो है, भाई आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन मतलब इन्फेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपका मोराल, आपका कॉन्फिडेंस। एक सिपाही का कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए। तो जब किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उसको अवार्ड तो देंगे ही ना। तो अवार्ड देंगे तो और इनका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। ये लेक्चर था। आई होप आप इंस्पायर हुए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।